जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस्तेमाल के वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट में यहाँ पर बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये हो सकता है नहीं, होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बताया है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी ड्राइवर हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नहीं आप कैरी ऑन करते हैं, नहीं रखते हैं, तो फिर आपको हो सकता है कि अब जो है ईंधन आपकी गाड़ी में, चाहे जो भी प्रकार का वो ईंधन आप यूज कर रहे हो, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, वो नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आपको आरटीओ के ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहा करें। चलिए जी, आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि क्या है नियम, कैसा है और कब से ये लागू होने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अब जो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक सेक्शन है, जिसमें किसी भी प्रकार की गाड़ी का अगर रोड पर वो चल रही है, तो उस गाड़ी का एक बीमा होना अनिवार्य है, इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इंश्योरेंस में ये वहाँ पर नहीं प्रिस्क्राइब्ड है कि किस प्रकार का इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो इस प्रकार से कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। तो यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है अगर आपको गाड़ी अपनी रोड पर चलाना है तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने भारतीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को आदेशित किया है कि यहाँ पर उन्होंने एक डेटा दिया है। डेटा के हिसाब से मैं आपको और बताऊं तो अब जितने भी IRDAI, जो देश में भारतीय बीमा विनियामक आयोग है, उसके हिसाब से 2024 में भारतीय सड़कों पर चलने वाले अनुमानित 35 से 40 करोड़ वाहनों में लगभग 50% ऐसे वाहन हैं वहां पर पाए गए जिनके पास कोई भी थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं था। तो इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने काफी सख्त कदम अख्तियार करते हुए आदेशित किया है मूर्त के माध्यम से कि अब जिन भी गाड़ियों का बीमा नहीं होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी बीमा मैंडेटरी होगा। बिना थर्ड पार्टी बीमा के अब आपकी गाड़ी को ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जो भी आपकी गाड़ी में यूज होता है ईंधन, वो नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आप सभी के ऊपर पड़ने वाला है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक थर्ड पार्टी बीमा जरूर अपनी गाड़ी का करवा कर रख लेना है, तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी अगर रोड पर चल रही है तो वहां पर बीमा होना अति आवश्यक है। थर्ड पार्टी बीमा ही आप करवा लें। थर्ड पार्टी बीमा एक्चुअली में होता क्या है, आपको बता दूं कि यह बीमा तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए होता है। यानी कि सपोज दैट आपकी गाड़ी है और गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो थर्ड पार्टी यानी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको यहाँ पर क्लेम दिया जाता है उस बीमा के द्वारा। इसी को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोला जाता है, जिसमें आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है। सारा बीमा का जो खर्चा होता है, जो भी मतलब भरपाई करनी होती है, वो वहाँ पर बीमा कंपनी भरती है थर्ड पार्टी को, जिस भी व्यक्ति का वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है आपकी गाड़ी से। इसीलिए थर्ड पार्टी बीमा के लिए जोर दिया जा रहा है। ये बहुत महंगा भी नहीं होता है, ये आपके अफोर्डेबल बजट में होता है। तो आप थर्ड पार्टी बीमा जरूर करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रुकिए अभी, और इसके साथ में सख्ती जो और अख्तियार की गई है वो मूर्त के द्वारा ये है कि आने वाले दिनों में अब जिन भी गाड़ी का बीमा नहीं होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, वैसी गाड़ियों को फास्टैग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति का जिस गाड़ी में अगर बीमा नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जिस भी कैटेगरी का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, नॉन ट्रांसपोर्ट हो, हैवी, सभी प्रकार के जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि इनको वहां पर रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पहला तो आपको वहां पर बिना बीमा के, थर्ड पार्टी बीमा नहीं है मिनिमम, तो आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ईंधन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी गाड़ी को फास्टैग अलाउ नहीं होगा, इशू ही नहीं होगा, अलाउ क्या, इशू ही नहीं किया जाएगा। तीसरा चीज ये हो जाएगा कि आपके वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा, वो एक्सपायरी के बाद उसको रिन्यूएबल नहीं किया जाएगा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, नॉन ट्रांसपोर्ट हो, कोई प्रकार का वहां पर लाइसेंस हो। तो तीन यहाँ पर बड़े बदलाव होंगे अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। तो केवल इंश्योरेंस होने से आपको बहुत भारी भरकम जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। पहली बार में बिना
इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का तक जुर्माना, और दूसरी बार में अगर पकड़े जाते हैं बिना इंश्योरेंस के तो 4,000 रुपये तक का जुर्माना आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, चालान काटा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि देश में आधे से कम ऐसे वाहन चालक हैं जिन्होंने बीमा एक एक्चुअली में पॉलिसी लिया हुआ है। तो इसीलिए सरकार ने सख्त कदम अख्तियार किया है। तो आप सभी के पास अगर बीमा नहीं है तो बीमा ले लीजिए, नहीं तो फिर ये सारे आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का। अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं, या फिर नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक्स आपको मिल जाएगा, जोड़कर मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।